Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter, history, class 7th, making of composite culture, Bhakti and Sufi movement. Chapter number 10 and last chapter of your course. देखिए, कंपोसाइट कल्चर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इसके थ्रू आज मैं डिस्कस करूँगा। ये भक्ति में आने वाले आपके जो भी सेंट्स थे, उसकी जो ऑब्जेक्टिव थे, जो आपकी एक्टिविटीज़ थी भक्ति के, जो इंडिया रहा, जो मिड हिस्ट्री रही, उसमें ये सबसे ज़्यादा फैले। द मेडिवल पीरियड जो रहा है इंडियन हिस्ट्री का, उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हुए। सूफी मूवमेंट हुआ, भक्ति मूवमेंट हुआ। इसमें मीराबाई, गुरु नानक देव, कबीर, रैदास, बहुत सारे संत हुए हैं। और इसी में आपके सूफी संत भी हुए हैं। इस्लाम भी इसी पीरियड में बाहर से अपने यहाँ आया और पूरे विश्व में भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो भावना रही और वन गॉड की जो थीसिस रही, वो भी इसी कॉन्सेप्ट भी इसी उसमें आया। लेट अस नो मोर अबाउट दीज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। भक्ति का मतलब होता है कि ईश्वर में डिवोशन करना, है ना, पूरी तरह से। 8th सेंचुरी में ये नॉर्थ इंडिया में भक्ति जो मेडिवल एज रहा 12th सेंचुरी के आसपास, 8 से 12th सेंचुरी, इसमें ये बहुत ज़्यादा फैला और उसमें मुस्लिम रूलर रहे, लेकिन फिर भी जो भक्ति रही हिंदूज़ की, कंप्लीट डिवोशन एंड लव टू गॉड, इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई, फैली। डिवोशन इज डायरेक्ट टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहना, यानी एक ईश्वरवाद के विचारधारा पर। ईश्वर एक है और वही हम सबका जन्मदाता है। ये गॉड ऑफ साल्वेशन की थ्योरी पर ही आधारित है, इसको हम भक्ति कहते हैं। यानी भक्ति वर्शिप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ गॉड सच एज विष्णु, कृष्णा, रामा। ये हम स्टडी करेंगे साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया में जो नयनार्स थे, अलवार थे। शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, दोज हु वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा वर कॉल्ड नयनार। जो शिव की पूजा करते थे वो नयनार कहलाते हैं। एंड हु वर्शिप्ड लॉर्ड विष्णु एंड हिज अवतार वर कॉल्ड अलवार। जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं वो अलवार कहलाते हैं, समझ रहे। तो ये हिंदुस्तान में आपके देयर वर 12 अलवार एंड 63 नयनार्स थे उस समय। और तमिल पोएट सेंट्स, ये भी कंप्लीट डिवोशंस थी ईश्वर के प्रति, इनकी भी समर्पित भावना थी। मतलब ये पूरी तरह से चीफ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट था। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से फैला, समझ गया, जो कि फिर नॉर्थ इंडिया में भी आया। यहाँ की जो लैंग्वेज थी, जो भक्ति करने की भावना थी, वो पोएम्स के थ्रू रही। मतलब रिदमिक पोएम्स, सैंग हेमन्स एंड पीपल्स लैंग्वेज एंड अपोजिट कास्ट बेस्ड डिफरेंस, रिलीजन, रिचुअल्स। यहाँ की जो संत हुए हैं उन्होंने धार्मिक आस्थाओं पर विशेष जोर दिया। जाति भावना, छुआछूत, इन चीज़ों को उन्होंने गलत बताया। तो इस तरह से नयनार अलवार दोनों ही एक रिसीव टेम्पल बने इनके, इन्होंने अपने टेम्पल्स के थ्रू इन चीज़ों को आगे फैलाया। कम से कम जो कलेक्शन ऑफ रिदम हैमन्स हैं 12 अलवार्स के हैं, जिनको हम नयनार्या दिव्य प्रबंधम के नाम से जानते हैं। इसमें नामंबलार, तिरुमंगलाई, पेरीवल्लर एंड अंडाल एक वुमेन थी जो कि सेंट थी, लेडी वुमेन थी। उन्होंने अपनी गीतों को कंप्लीट किया। थिरुपव्वाई के द्वारा भक्ति लिटरेचर हुए। अलवार हेल्प द पीपल द ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द रिचुअल ऑर्गेनाइज्ड। द अलवार sang devotional song in people's language तमिल इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत। ये संस्कृत को बढ़ावा ना देकर तमिल में इन्होंने अपने कंपोज किए सॉन्ग्स को, ठीक है ना। और जो नयनार्स थे, मैन नयनार्स, अपार, सुंदरार, थिरुगन्ना, संबदार, ये सब ये तमिल लैंग्वेज है, तमिल वर्ड्स हैं इनके। अब इसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में है, भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में आया। ये आया 12th सेंचुरी के आसपास। डिफरेंट मूवमेंट्स जो साउथ में फैले उन्हीं को फॉलो किया गया। शिव और विष्णु की पूजा यहाँ भी की जाती है। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, इनको बोथ हुम आर इनकारनेशंस ऑफ विष्णु, इनको विष्णु के अवतारों में गिना जाता है। द भक्ति सेंट्स डिस्प्रूव्ड कास्ट डिस्टिंगनेशन। इन्होंने जो छुआछूत की भावना थी, इसको दूर करने की भावना पर जोर दिया। इसके अलावा जो सेक्रीफाइस होते थे, जो बलि प्रथा थी, इसको भी उन्होंने गलत बताया, समझे।
ये जो पीरियड चला 14 to 17 सेंचुरीज़ में चला भक्ति पीरियड का, इसमें बहुत सारे सेंट्स हुए हैं, लाइक रामानंद, कबीर, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, मीराबाई, गुरु नानक, तुलसीदास, रविदास, नामदेव एंड तुकाराम, ये महाराष्ट्र के थे। ये इन्होंने बहुत अपने आइडियाज़ फैलाए हैं। इनकी जो कुछ प्रीचेस हैं, जो आपकी ये सिर्फ एक ही गॉड पर विश्वास करते थे, सभी उसके बच्चे हैं, समझ रहा है। अब जो अपने गुरु हैं, द रीच गॉड टू वन नीड टू हेल्प ऑफ द स्पिरिचुअल टीचर फॉर ए ट्रू भक्ति। तो इस तरह से ये अब हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कबीर के बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। लेट्स रीड प्लीज़।